मेरी मम्मी रोज रात को ठीक 9 बजे मुझे पड़ोस के घर में पढ़ने के लिए भेजकर खुद गंदा काम करती थी। अचानक एक दिन मैंने माँ की करतूतें देख लिया और उसके बाद जो हुआ। मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र लगभग 13 साल की है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हूँ। हमारे पास रहने के लिए एक झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। पापा पूरे दिन शराब में धुत रहते थे। पापा कोई भी काम धंधा नहीं करते थे। मम्मी किसी तरीके से घर चलाती थी। आए दिन दोनों में झगड़े होते रहते थे। मम्मी कहती थी, अगर आप काम नहीं करोगे तो ये घर कैसे चलेगा, हमारी बेटी की पढ़ाई कैसे करवाएंगे। तो पापा बोलते थे, सुमन को पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाए इसको भी काम धंधे में लगा देंगे। तो मम्मी ने गुस्से में बोला, जो काम मैं करती हूँ अपनी बेटी को कभी नहीं करने दूंगी, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मम्मी चाहती थी कम से कम मैं थोड़ी बहुत पढ़ लूँ, जिससे आगे जाकर किसी अच्छे घर में मेरी शादी कर दे। मेरी मम्मी रोज़ ठीक 9 बजे मुझे पड़ोस के घर में पढ़ने के लिए भेजती थी। पड़ोस वाले घर में भी मेरी उम्र की एक लड़की थी जो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी, जिस वजह से मम्मी रोज़ रात को पड़ोस वाले घर में पढ़ने के लिए भेज देती थी। एक दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मैं आज नहीं जाना चाहती। तो मम्मी गुस्से में बोली, पढ़ाई नहीं करेगी तो मेरे जैसा काम करेगी। मैंने कहा, मम्मी एक दिन पढ़ाई नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा। मम्मी ने गुस्से में मेरा बस्ता लगाया और मुझे पड़ोस वाले घर में छोड़कर आई और वहाँ जाकर कहने लगी, इसको 1 घंटे से पहले आने मत देना, चाहे ये कोई भी बहाना करे। मम्मी पहली बार मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुई थी, क्योंकि हमेशा मम्मी मुझसे प्यार से बात करती थी। मैंने सोचा शायद मम्मी पापा के वजह से गुस्से में होगी, जिस वजह से उन्होंने मुझे इतना कुछ बोल दिया। और ऐसे ही दिन चलते रहे। लगभग 2 साल बीत गया। अब मैं 15 साल की हो गई। अब मैं काफ़ी समझदार हो गई, लेकिन मम्मी मुझे पड़ोस के घर में भेजना कभी नहीं भूलती थी। मुझे यह अजीब तो लगता था, लेकिन मैं सोचती थी शायद मम्मी को मेरी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंता है, इसीलिए मम्मी मुझे पड़ोस के घर में भेजना कभी नहीं छोड़ती। एक दिन मैं पड़ोस की एक लड़की के साथ खेल रही थी। वह बोलने लगी, अच्छा सुमन एक बात बता, तेरी मम्मी और मेरी मम्मी दूसरों के घर में एक जैसा ही काम करते हैं, वही झाड़ू पोछा। तेरे पापा पूरे दिन कोई भी काम नहीं करते हैं, उल्टा पूरा दिन शराब पीते रहते हैं। बल्कि मेरे पापा पूरे दिन मजदूरी करते हैं। फिर भी तुम्हारे घर का खान पान हमारे घर से अच्छा है और तेरा पहनावा भी मेरे पहनावे से अच्छा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि हमारा सारा पैसा घर में ही खर्च हो जाता है। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं उस रात यही बात सोचती रही। जब नींद आने लगी तो मैं सो गई। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हमेशा की तरह मम्मी वही 9 बजे पड़ोस के घर में मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो उनका दरवाज़ा बंद था। पड़ोस में किसी से पूछने पर पता चला कि यह लोग पड़ोस के किसी गांव में उनके रिश्तेदार के घर में गए हैं किसी काम से। तो मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंची तो पापा एक आदमी से पैसे ले रहे थे। पैसे लेने के बाद वह आदमी हमारे घर के अंदर चला गया। मैं ये सब देखकर वहीं पर रुक गई।
और सोचने लगी ये सब क्या हो रहा है। तकरीबन 1 घंटा बाद वह आदमी हमारे घर से बाहर निकला और इधर उधर देखकर चला गया। मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन मैं समझकर भी समझना नहीं चाह रही थी कि मेरी मम्मी इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। मुझे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद मैं घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर देखा मम्मी खाना बना रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मम्मी से ये सब पूछ पाऊँ। मुझे तो जैसे अपने ऊपर घिन आ रही थी। उस दिन के बाद से मैं अपनी मम्मी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हमेशा मम्मी को उल्टा सीधा बोलती रहती थी। मेरे अंदर ऐसे बदलाव को देखकर मम्मी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर सुमन को क्या हो गया है। एक दिन मैं गुस्से में भरी हुई थी। 9 बजे का इंतज़ार कर रही थी। आज मैंने सोच रखा था मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। आज अपनी मम्मी के कुकर्म देखकर ही रहूंगी। लेकिन पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया। जैसे ही मेरी मम्मी ने प्यार से मुझे बोला, मेरा मन पिघल गया और मैं पढ़ने के लिए चली गई। उस रात में सोचने लगी मम्मी भी बेचारी क्या करे। पापा कोई काम करते नहीं हैं, पूरा दिन नशे में धुत रहते हैं। मम्मी को मजबूरन ये काम करना पड़ता है। इसीलिए शायद मम्मी चाहती हैं मैं अच्छे से पढ़ जाऊं और मम्मी मेरी शादी किसी अच्छे घर में कर दे। लेकिन अगर मेरी शादी किसी अच्छे घर में कर भी देंगी तो उन लोगों को अगर मेरी मम्मी के बारे में पता चल गया तो मुझे तो घर से निकाल ही देंगे। उसके बाद मेरी ज़िंदगी तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पता नहीं उस रात मेरे दिमाग में अजीबोगरीब बातें आए चली जा रही थी। उसके अगले दिन मैंने मन बना लिया था कि मैं मम्मी से इस विषय पर बात करूंगी कि मम्मी आप ये सब छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। आपके साथ मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। उसी दिन मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। मम्मी ने बोला, हाँ बताओ सुमन। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप ये गंदा काम छोड़ दो। मुझे मालूम है आप ये गंदा काम मेरे लिए करती हो, लेकिन मम्मी आप ये भी सोचो अगर किसी को पता चल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मम्मी कहने लगी, कौन सा गंदा काम? मैंने कहा, वही जो हर रात हमारे घर में एक आदमी आता है और आप उनके साथ गंदा काम करती हैं। जैसे ही मेरे ये शब्द मुंह से निकले, मेरी मम्मी ने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। मेरी मम्मी ने बोला, मैं गंदा काम ज़रूर करती हूँ, लेकिन जिस तरीके का गंदा काम तुम सोच रही हो वैसा कोई काम नहीं करती हूँ। मम्मी ने बोला, आज रात को मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कौन सा गंदा काम करती हूँ। मैं 9 बजे का बेसब्री से इंतज़ार करने लग गई। आज रात को जब 9 बज गए तो मम्मी ने मुझे एक पर्दा लगाकर उसमें छुपा दिया। मैंने देखा वही आदमी मेरे घर पर आया और मम्मी ने पुराने एक संदूक से, जिस पर मम्मी हमेशा ताला लगा कर रखती थी, उसमें से कुछ सामान निकाला। मम्मी और वह आदमी बम का गोला बना रहे थे, जो कि एक गैर कानूनी काम है, लेकिन मम्मी को मेरी वजह से करना पड़ता था ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं ये सब नज़ारा पर्दे के पीछे से देख रही थी। तकरीबन 1 घंटा होने के बाद वह आदमी मम्मी को कुछ पैसे देकर चला गया। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। मैंने अपनी मम्मी के लिए पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। मम्मी से मैंने अपने गलत शब्द के लिए माफ़ी मांगी। मम्मी ने भी मुझे माफ़ कर दिया। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आप ये काम बंद कर दो। मम्मी ने कहा, बेटा कुछ साल और, एक बार तेरी शादी हो जाए
फिर सब कुछ बंद कर दूंगी। तेरी शादी के बाद फिर 2 वक्त की रोटी मिले ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपनी माँ के ऊपर गर्व हो रहा था। उस दिन के बाद से मैंने अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया ताकि कोई छोटी मोटी जॉब तो कर सकूं। अगर मेरी शादी भी हो जाएगी तो मैं अपनी खुद की इनकम से अपनी मम्मी का गुजारा कर सकूंगी। कोई कहने वाला नहीं होगा। लगभग 3 साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मैं भी पास के एक हॉस्पिटल में छोटा मोटा काम कर देती थी, जिस वजह से मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पापा की शराब की वजह से मृत्यु हो गई। अब मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती है। मेरे घर में हम 2, हमारा एक बच्चा, मेरी मम्मी और मेरी सास रहते हैं। हमारा एक खुशहाल परिवार है। मैं सुमन और ये थी मेरी कहानी। हेलो दोस्तों, अगर आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। धन्यवाद।